बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए बीजेपी ने अब एक और रणनीति बनाई है जिससे वो आसानी से दलित वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब दलित वोटरों को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीएस समीकरण की काट के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम और विचारों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। बीजेपी का यूपी 2027 फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का नया दलित कार्ड, सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को सीधी टक्कर। बसपा की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। 2027 में दिलचस्प होगा चुनावी मुकाबला। भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम और विचारों को अपनी नई रणनीति बना लिया है। इस रणनीति का एक बड़ा उदाहरण 21 जून को हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देखने को मिला है, जहां भाजपा ने लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें दलित समुदाय के लगभग 5000 लोगों को योग कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। भाजपा द्वारा आयोजित इस खास कार्यक्रम में खास बात ये रही कि सभी प्रतिभागियों को पार्टी की ओर से जो सफेद टी शर्ट दी गई, उन पर किसी बीजेपी नेता की नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी थी। शहर में लगे होर्डिंग्स में भी बाबा साहेब का ही वर्चस्व नजर आया, जिससे बीजेपी के नए सियासी संदेश की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। पिछले 2 महीनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में अंबेडकर के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें अंबेडकर मैराथन और विचार गोष्ठियों से लेकर सांस्कृतिक आयोजन तक शामिल हैं। इन आयोजनों की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और लखनऊ से बीजेपी नेता नीरज सिंह संभाल रहे हैं। इससे साफ है कि पार्टी दलितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी झटका लगा। पार्टी का वोट शेयर 49.98% से गिरकर 41.37% पर आ गया, जिससे उसे राज्य में 26 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जानकारों के अनुसार इसका एक बड़ा कारण दलित वोटों का पार्टी से खिसकना रहा। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया ब्लॉक को इस चुनाव में गैर जाटव दलितों के 56% और जाटव दलितों के 25% वोट मिले, जबकि साल 2019 में बीजेपी को दलित समुदाय के लगभग 50% वोट मिले थे। वहीं दलित मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 21% है, जो चुनावी नतीजों का निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। 2024 में विपक्ष द्वारा चलाए गए संविधान बदला जाएगा जैसे अभियानों ने दलित वर्ग में बीजेपी को लेकर आशंका पैदा की, जिससे उसका परंपरागत समर्थन कमजोर हुआ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, जो कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थी, अब पहले जैसी स्थिति में वो नहीं है। बीजेपी इस खाली हो रही राजनीतिक स्पेस को भरने के लिए बाबा साहेब के विचारों और प्रतीकों को आगे रखकर दलितों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीएस समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी का खाका तैयार कर रहे हैं। भाजपा ने अब खुलकर दलितों को साधने के लिए अंबेडकर कार्ड खेला है। दलित प्रतीकों और उनके विचारों को अपनाकर बीजेपी न सिर्फ वोटों की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि विपक्ष के संविधान को लेकर फैले भ्रम का जवाब भी देना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या बाबा साहेब के नाम पर किए जा रहे कार्यक्रम बीजेपी को दलित वोट वापस दिला पाएंगे? 2027 के विधानसभा चुनाव में ये रणनीति कितना असर डालेगी, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अहम बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते